ग्रहण करना पाप क्यों बताया गया? बंधुओं देखो, साधारण बात नहीं है ये देह एक देवालय है, ये शरीर एक देवालय है, मंदिर है, और इस मंदिर में भगवान विराजते हैं। तन तो मंदिर है और उस मन में तन तो मंदिर है और उस मंदिर में मन जो है, वो मन क्या है? वो मन है श्री वृंदावन। तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन, मन के वृंदावन में बसेंगे श्री राधा रमण। हम लोग मंदिर को कभी गंदा नहीं करते, मंदिर में कभी दूषित वस्तु नहीं ले जाते, मंदिर में कभी कोई सिगरेट पीने वाला व्यक्ति कभी मंदिर में सिगरेट नहीं पीता, मदिरा पीने वाला मंदिर में नहीं पीता, और यदि कभी भूल करके पीने वाला व्यक्ति मंदिर पहुंच भी जाए तो बाकी के लोग उसको भगा देते हैं, वहां से भाग, यहां से। इंसान के द्वारा बनाए गए मंदिर में हम कोई भी गलत काम नहीं करते, तो फिर भगवान के द्वारा बनाए गए इस शरीर में सारे गलत काम क्यों करते हैं हम सबके हृदय में भगवान विराजमान हैं। किसी भी दूषित वस्तु को अपने मुख से धारण नहीं करना चाहिए। मांस और मदिरा तो दूषित है ही है, तंबाकू भी दूषित है। पान खाओ, पान तो हमारे ठाकुर जी भी खाते हैं, पान खाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि आप तंबाकू खा रहे हो, तंबाकू भी दोष है। क्यों? आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुई पृथ्वी से? देवता एक बार भगवान नारायण से उन लोगों का युद्ध हो गया, क्योंकि भगवान की द्वितीय पत्नी, एकादश स्कंद में कथा आती है, भगवान की दूसरी पत्नी जो है, क्या नाम है उनका? सत्यभामा। सत्यभामा को कुंडल और कवच चाहिए थे देवताओं की माता के, अदिति के। भगवान ने कहा कि चलो हम दूसरे कुंडल कवच जो हैं वो उनको दे देंगे, कुंडल और छत्र। आपको यदि अदिति माता के अच्छे लगते हैं तो हम वो ला के आपको दे देंगे। तो भगवान जब अदिति माता के कुंडल और छत्र मांगने के लिए देवताओं के पास गए तो देवताओं ने मना कर दिया। भगवान बोले, अच्छा बड़े बेकार हो तुम लोग, जब कभी भी तुम पर कोई संकट आता है हम तुम्हारी रक्षा करते हैं, और आज हम छोटी सी वस्तु मांग रहे हैं आपसे और आप लोग मना कर रहे हो। अदिति के कुंडल और छत्र साधारण नहीं थे, बड़े चमत्कारी थे वे। तो भगवान बोले कि भैया ठीक है, तुम प्रेम प्रेम से नहीं दोगे तो हम युद्ध करके ले लेंगे। तो इंद्र इतना भ्रमित हो गया कि भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, युद्ध करेंगे आपके साथ। अब भगवान की सेना में कौन कौन है? अकेले भगवान और गरुण जी। और देवताओं की सेना में कौन है? 33 करोड़ देवता। सब भगवान के सामने खड़े हो गए युद्ध करने के लिए, नारायण भगवान के सामने। युद्ध जैसे ही प्रारंभ हुआ, गरुण जी महाराज ने अपने पंख फैला करके जैसे ही हवा मारी है, उनके पंखों के जो झोंके थे उस हवा से ही 33 करोड़ देवता उड़ गए। इंद्र आदि देवता सोचने लगे, बोले इनसे युद्ध तो करना और युद्ध में इनको परास्त तो करना है, तो क्या करें? तो एक बार देवताओं ने क्या किया था, एक बार कोई गायों की बड़ी रक्षा की, गऊ का यज्ञ किया। तो गौ सुरभि गाय ने प्रकट होकर के इंद्र को वचन दिया था कि जब कभी भी आपको हमारी जरूरत होगी हम आकर के आपकी रक्षा करेंगे। इंद्र ने सोचा भगवान सबसे युद्ध कर सकते हैं, लेकिन गाय और ब्राह्मणों से कभी युद्ध नहीं करते। जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के गया, भगवान रण छोड़ करके भाग गए। हम भी गायों को बुला लेंगे तो भगवान हमसे युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान ने सुरभि का स्मरण किया, तो 33 करोड़ देवताओं की रक्षा के लिए 33 करोड़ सुरभि गाय प्रकट हो गई। कहां पर? स्वर्ग में। और चारों तरफ से देवताओं को घेर लिया।
भगवान ने जैसे ही देखा कि भैया सुरभि गाय युद्ध करने के लिए आई है, भगवान ने तुरंत गरुण जी को कहा, बोले गरुण वापस चलो, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। अकेले देवता होते तो कुछ सोचते भी, लेकिन अब गाय आ गई है तो अब युद्ध नहीं करेंगे। गरुण जी को इतना क्रोध आया, बोले इन गायों ने मतलब भगवान की अवहेलना की, भगवान इनसे इतना प्रेम करते हैं और ये भगवान के विपरीत लड़ने के लिए आ गई। गायों ने जाकर के गरुण जी से क्षमा मांगी, बोले क्षमा कर दो प्रभु, लेकिन हम वचन दे चुकी थी इंद्र को, इसलिए हमको आना पड़ा। गरुण जी बोले तो वचन दे देती रावण को भी, रावण की भी रक्षा कर लेते, कंस की भी रक्षा कर लेते, इंद्र की रक्षा करने आ गई हो भगवान से बच करके। तो गरुण जी को इतना क्रोध आया कि गरुण जी ने, भगवान की आज्ञा हो गई चलो अब यहां से, तो गरुण जी ने थोड़े से अपने पंख इस तरीके से घुमाए कि सब गायों को थोड़ी थोड़ी चोट लग गई, दंड दिया गरुण जी ने। कहते हैं शास्त्राज्ञा है, तब उन गायों को जो चोट लगी तो उनके शरीर से जो रक्त निकला, वो रक्त गिर गिर के पृथ्वी पर तंबाकू बन के प्रकट हो गया। उसको पूरी दुनिया खाती है। गौ मांस के समान अपराध है तंबाकू खाना भी। तंबाकू के खेत में बाउंड्री नहीं होती, क्योंकि उसको जानवर भी नहीं खाते, इंसान उसको खा जाता है। हम लोग खेतों में बाउंड्री क्यों बनवाते हैं? तो कहीं कोई जानवर बाहर से ना आ जाए, लेकिन तंबाकू के खेत में बाउंड्री कभी नहीं लगाता कोई। क्यों? जानवर की तो पूछे क्या, गधा भी नहीं खाता उसको। अत्यंत भूखा गधा हो ना, वो कुछ भी खा जाता है, वो भी तंबाकू नहीं खाता। इंसान कितना गया गुजरा उस तंबाकू को भी खा जाता है, इसलिए उसको भी पाप